of you. So myself Chandrika Ratnawat, and we are going to start our new chapter, Roman numbers. Okay. Question. This chapter is second. You will found this chapter at page number. Okay, open your this book now. You have found this chapter on page number 8. Okay. So let's start. So Roman numerals. Okay. About 2000 years ago, the Roman developed a system of numeration which was entirely different from Indo-Arabic numerals such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The Romans used 7 letters of alphabet as the basic symbol to write any number. They are I, V, X, L, C, D, M. The above symbols respectively stands for I for 1, V for 5, X for 10 or L for 15 and 100, C for 100, D for 500 and M for 1000. Okay, so then the rules to represent numerals in Roman system. First, repetition of I and X up to 2 steps only be meaning addition. For example, students, we are going to start our second chapter, Roman numbers. Okay, we have already done 2-3 questions in our chapter number 1 of Roman numbers. Question number 11 and question number 12 we have done it according to the Roman numericals. So we have second chapter, name is Roman numerals. About 2000 years ago, the Romans developed system of numeration. करीब 2000 साल पहले, okay, करीब 2000 साल पहले, the Romans developed a system of numeration which was entirely different from the Indo-Arabic numeral. जो रोमन ने अपना जो एक नंबर का सिस्टम बनाया, क्या बनाया, एक नंबर सिस्टम बनाया खुद का, ठीक है, करीब 2000 साल पहले, है ना, नंबर्स का एक अपना सिस्टम बनाया, राइट, जो कि किस तरह हमारे जो सिस्टम है इंडो अरेबिक, हमारा जो नंबर सिस्टम है जो 1 2 3 4, उसको क्या कहते हैं, इंडो अरेबिक, राइट, इंडो अरब अरब नंबर, हमारे जो इंडो अरब नंबर से उससे क्या है, पूरा की पूरा डिफरेंट है. जो around 2000 years ago, you can see this on page number 8. ओके, जो फर्स्ट लाइन है उसकी मीनिंग बता रही हूँ आपको. ओके, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स सच एज 1. अब जो हमारे इंडो अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ऑन एंड मैनी. जो हमारे 1 2 काउंटिंग्स होती है ना, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं हमारे इंडो अरेबिक नंबर्स. The Romans were used 7 letters of alphabet as basic symbol to write any number. जो रोमन्स हैं, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो ये रोमन नंबर है, लोग पीपल है, इन्होंने क्या किया, they have used 7 अल्फाबेट जानते हैं ना, A B C D E F G H. अल्फाबेटिक्स क्या होते हैं, A B C D होते हैं, उनको अल्फाबेट्स बोलते हैं, राइट, यू ऑल नो आई थिंक सो. 7 लेटर्स, तो उन्होंने क्या किया, 7 लेटर्स यूज किए, राइट. सो बेसिकली वो 7 लेटर्स कौन कौन से हैं, जो मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको वीडियो में एक टेबल शो की थी, वही टेबल बता रही हूँ. इसमें 1 1 5 B X 10 X, राइट. ओके, ये तो हुए 3, बाकी के 4 कौन से हुए, L C D M. व्हाट, L C D एंड M, राइट. तो ये सॉरी L C D M. ओके, तो बेसिकली कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, 1 2 3 4 5 6 7.
तो 7 लेटर्स से वो क्या करते हैं, अल्फाबेट को डिनोट, वो नंबर्स को डिनोट करते हैं। हम 1 को डिनोट करते हैं वो इन आई से, 5 को डिनोट करते हैं बी से, 10 को डिनोट करते हैं एल से, और 50 को डिनोट करते हैं एल से, राइट। 10 को डिनोट करते हैं एक्स से, 50 को डिनोट करते हैं एल से, और 100 को डिनोट करते हैं सी से। डी को किसे डिनोट करते हैं, 500 से, एंड 1000 को डिनोट करते हैं एम से, राइट। सो इसी के बेसिस पे वो बाकी सब भी कर लेते हैं। जैसे वी व्हाट वी यूज, हम क्या करते हैं, हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स क्या यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। उसके बाद बेसिकली 1 और 0 तो हमेशा पुट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो बेसिक डिजिट्स हैं वो तो यही है ना, 9 तक, 0 to 9। तो इन्हीं को हम कन्वर्ट करते करते और डिजिट्स बनाते हैं। जैसे 1, अब हम 11 लिखते हैं, सॉरी 12 लिखते हैं हम, तो 1 इधर से लेते हैं, 2 इधर से लेते हैं, राइट। सेम एज दे व्हाट दे डू इफ दे हैव टू डू अनदर वैल्यूज, दे हैव टू मेड अनदर वैल्यूज, वो भी इन्हीं का यूज करके अनदर वैल्यूज प्लस करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे 5 + 5 क्या चाहिए, 10 चाहिए, राइट। तो डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, x, गॉट इट। और अगर मुझे 6 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 6। तो अभी मैं आपको इन सबका मेथड बताती हूँ। एस तो मैंने आपको पूरे मेथड समझा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में, पर मैं एक बार दोबारा आपको कंटिन्यू करा रही हूँ, दोबारा एक बार आपको रिवीजन करा रही हूँ। ओके, रिपीटेशन ऑफ आई एंड एक्स स्टेप ओनली मीनिंग एडिशन। जब आपका आई हो, एक्स हो, इसका रिपीटेशन को हम क्या कहेंगे, एडिशन। जब भी कोई चीज रिपीट होगी, क्या होगी, रिपीट होगी, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एडिशन। क्या कंसिडर करेंगे, एडिशन। ओके, सो बेसिकली इफ वी ऐड 1 + 1, राइट। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, ये क्या हुआ, हम तो यहाँ 2 लिख देते हैं, राइट। पर अब रोमन्स में कैसे लिखना है, ये क्या हुआ, I + R, तो ये क्या हुआ, 2 ऐसे लिखा जाएगा। सेम एज 3 अगर लिखना है, राइट। बट अभी हमने 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, अब नाउ वी हैव टू डू व्हाट इज द 10। अगर हम 10 यानी हमारी अगली वैल्यू क्या है, x। अगर हम v को 2 बार लिखते हैं तो इट डोंट मेक एनी सेंस, बिकॉज़ v यानी 5 + 5 क्या होता है, x। तो हमें इसको गिवन है, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, गलत होगी, गॉट इट, रॉन्ग होगी। तो हमें क्या लिखना है, अगर हमें 10 प्लस, अगर मैं 10 2 बार x लिखती हूँ, राइट। इसका बेसिकली मतलब है 10 + 10। जब भी कोई नंबर आप रिपीट में लिखते हो, उसका मतलब है 10 + 10 यानी 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20, right? Now if I write this one, 10 x + x. Does make any sense? No, because L आ जाएगा, तो वो मैंने आपको दोबारा कराती हूँ। तो x क्या हुआ, 10 + 10 + 10, how much, 30. How much, 30. Okay, so go on to the second point. Okay, if a smaller number written to the right of a larger one, the smaller is added to the larger. Okay, smaller क्या होगा, आपको larger से add करना होगा। If a smaller number written to the left, अगर एक छोटा नंबर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, तो उसको आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बेसिकली यू कांट राइट द लार्जर नंबर एट द साइड ऑफ राइट। ओके, अगर राइट की साइड लार्जर लिखा है, तो वो अगर छोटा वैल्यू उसमें लिखा है तो वो माइनस हो जाता है, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर फ्यू एग्जांपल्स। ओके, सो लेट मी रब द बुक। So in video you have to know about all the things which I have to in this paragraph from. Okay, so the question is, there is written a question.
दैट कि वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड. जो वी एल एंड डी है दे कांट बी रिपीटेड. अगर वी राइट टू वी इट डजंट मीन 10, राइट. इफ वी राइट टू एल it doesn't mean 100, right, because 100 for 100 we use C. Got it? तो ये चीज़ें ये क्लियर करनी है हमें. ओके, so moving toward the second, if the smaller number is written to the right of the large one, the smaller is added to the larger. अगर smallest number जो है, जैसे मान लो smallest, सबसे smallest v I है, उसके बाद v है, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट आई है, फिर उसके बाद v है बड़ा, फिर उससे बड़ा क्या है x. तो अगर इसके बाद कोई वैल्यू लगती है तो क्या होगी, ऐड होगी. क्या होगी, ऐड होगी. जैसे अगर हमने स्टार्टिंग में किया था 1 के आगे 1, राइट, आई के आगे आई लगाएंगे तो आई 1 + 1 क्या हो जाएगा 2. सेम अगर मैं 5 के आगे v के आगे 1 लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6. ओके, गॉट इट. अगर मैं b यानी 5 प्लस अगर 1 + 1 करती हूँ तो 7 हो जाएगा, राइट. 1 क्योंकि ये आगे लगी है, b के आगे लगी है, नहीं दोनों चीज़ें आए तो ये क्या हो जाएगा +1, तो यू गॉट इट 7 हो जाएगा. देन c में 5 + 1 + 1 + 1 यानी v के आगे हमने 1 2 3 लगा दिया, यानी 1 + 1 + 1 तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 8. इसको 8 की तरह डिनोट करेंगे. ओके, फिर d में x है, x यानी 10. 10 के बाद अगर ये लग जाता है यानी 10 + 1 यानी 11. गॉट इट. बाद में लगने से यानी इफ़ यू राइट द लार्जर डिजिट, इफ यू रिटन इफ द स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट साइड में अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है ना लार्जर नंबर के, जैसे x है जो i से बड़ा है ना, राइट, तो x जो है वो लार्जर नंबर है, उसके राइट में हमने क्या लिख दिया i, तो ये क्या हुआ ऐड हो जाएगा. गॉट इट. आया समझ में? ठीक है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन. हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. x + x उसके बाद 2 1 लगाइए तो x + x क्या होता है 10. 10 + 1 + 1 क्या होता है 12. सेम एज x प्लस ये करेंगे तो इसमें 10 + 1 + 1 + 1 कितने हुए 13 हुए, राइट. उसी तरह 15. अब 15 में क्या होगा हमारे पास क्या होता है x के बाद अगर हम ये लगा देती हूँ मैं v. ओके, मैं 14 का आपको बताऊंगी. 14 में कुछ डिफरेंसेस हैं, इसकी तरह नहीं होता 14 सॉल्व. ओके, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है 11th और 12th क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर के. सो बेसिकली अगर x के बाद मैं v लिख देती हूँ तो क्या हो जाएगा ये 10 + 5. ओके, क्या होगा 10 + 5 यानी 15. सेम एज इन दिस वन 10 के बाद v लिखा राइट ऑन द राइट साइड एंड ऑन v राइट साइड वी राइट 1. तो 10 x v रिप्रेजेंट 10, v रिप्रेजेंट 5 and I represent 1. So it will be 10 + 5 + 1 = 16. Right? Same as in question number I. X represent 10, V represent 5, I represent 1 and I represent 1. Okay. So 10 + 5 15, 16, 17. The answer should be 17. Same as we have to do in this one. X 10, V 5, 1, 1, I 1, I 1. So 5 plus 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. 10 plus 5 15, 15 plus 1 16, 16 plus 1 17, 17 plus 1 18. Got it? I think you all understood this thing. If you have any doubt in this also, please let me know, right? If or we move on the third point. जो बेसिक जो चीज़ें हैं हम जो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे व्हेन वी सॉल्व द एक्सरसाइज वी शुड नो अबाउट द चैप्टर फर्स्ट. ओके, वी शुड नो अबाउट द इंट्रो फर्स्ट, राइट. इफ आई इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वी, अगर बेसिकली इफ आई जो ये आई वैल्यू है जिसे हम 1 कंसिडर करते हैं, ओके, अगर इफ दिस वैल्यू इज इन द लेफ्ट साइड मीन्स पहले हमने राइट साइड ये होता है, दिस वन इज राइट साइड, दिस वन इज लेफ्ट साइड. पहले अगर v से पहले लिखते हैं, अगर हम छोटी डिजिट से
छोटी डिजिट होती है ना, अगर वो बड़ी डिजिट से पहले लिखते हैं तो वो उसका मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है उसका मीनिंग? सब्ट्रैक्शन, राइट। बेसिकली इसमें क्या थी, डिजिट बाद में थी यानी राइट साइड में थी, बड़ी डिजिट के बाद छोटी डिजिट थी, तो इसमें क्या होता है ऐड। अगर बड़ी डिजिट के पहले छोटी डिजिट है तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल अब जैसे 1 है, ओके, 1 क्या है? 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 में से 1 कट जाएगा, राइट। बी क्या होता है? 5 और आई का मतलब क्या है? 1। क्या हुआ? 4। 10 x का मतलब होता है 10, उसके आगे लिखा है यानी -1, क्या होगा? 9। तो कैसे लिखेंगे 9 इन रोमन नंबर? ऐसे। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ 11th-12th क्वेश्चन में। सो आप, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मेरे को आपको जो आगे प्रॉब्लम ना आए। गॉट इट? सो क्वेश्चन, v इज़ नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ x। ओके, हम ये कहना चाह रहे हैं जो v है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए। एक जो चीज़, जो बेसिक चीज़ें हैं वो है कि v जो है, v कांट बी रिटन एट द लेफ्ट। इस मीन्स क्या होगा? 10x - 5 यानी 10 - 5 तो 5 हो जाएगा। पर हम 5 तो इसी को बोलते हैं, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं ना, राइट। हम v लिख सकते हैं, जब हमारे पास v अवेलेबल है तो हम ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे। हम कभी भी v5 को रिप्रेजेंट करने के लिए vx नहीं लिखेंगे। ओके, गॉट इट? दिस इज़ द रॉन्ग फॉर्म। हमें हमेशा क्या करना है? v लिखना है अगर हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है, कभी भी vx नहीं लिखेंगे। v को हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है ना। गॉट इट? Push it. Point number 4. When a smaller number is placed between two greater value is between the subtracted. Okay, जब एक smaller number दो greater value के बीच में होता है, इसका मतलब होता है always subtracted from the greater one immediately following। ठीक है, अब इसका मतलब है, जैसे मान लो यहाँ लिखा जो फॉर एग्जाम्पल है 10, इसको हम कहते हैं 10, राइट। अब इसमें लिखा है 1 तो आप कह दोगे 11 हो गया, है ना। पर इसके बाद क्या लिखा है? 1। तो अब ये तो 9 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे? अगर दो वैल्यू के बीच में, दो लार्ज वैल्यू के बीच में, दो बड़ी वैल्यू के बीच में एक छोटी वैल्यू लिखी हुई है, एक छोटी वैल्यू लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे? एक छोटी वैल्यू लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को नोटिस करेंगे। 10 + 10 - 1 क्या हुआ? 10 और 1 क्या हुआ? 19। तो आंसर शुड बी 19। गॉट इट? तो अब 15 की 14 कैसे लिखते हैं? जैसे 14 हमने ऊपर नहीं सीखा ना। 10 राइट, इसके आगे लिखा है 5 - 1। 10 5 - 1 कितना होता है? 14। 4 + 10 14। आई समझ में? ये क्वेश्चन दे रखा है x यानी 10 + 10 फिर एक्स आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 11 कंसिडर करोगे, इसको आप क्या कंसिडर करोगे? आई एक्स को। जब दो बड़ी वैल्यू के बीच में, एक्स के बीच में या दो लार्ज वैल्यू के बीच में स्मॉलर वैल्यू होता है तो आप क्या करते हो? उसको इमीडिएटली द ग्रेटर वन, जो इधर साइड में जो ग्रेटर वन होता है उससे आप उसको माइनस करते हो, राइट। प्लस 10 1 - 1 तो इट शुड बी 29। गॉट इट? इट्स क्लियर टू यू गाइज? डी बेसिकली एक्स बेसिकली अब जो थर्ड इसका जो हम करने वाले हैं वो है एक्स यानी 10 + 10 ब्रैकेट में। अब मैंने कहा ना, जैसे हम जो बड़ी वैल्यू, क्योंकि x भी बड़ी है v भी बड़ी है, x को करेंगे 10, v करेंगे 5, जो बीच में है ये है i, इसको क्या कहते हैं 1। तो ये छोटा हुआ ना दोनों से, तो हम क्या करेंगे? जो इस वाली वैल्यू है, जो इधर वाली वैल्यू होती है लास्ट वाली वैल्यू, उससे इसको माइनस करते हैं, ना कि इससे इसको प्लस नहीं करते हैं। ओके, सो क्या होगा? 10 + 10 then 5 - 1 is 4, तो 24 आ जाएगा ना। नोट, सिंबल i इज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम v एंड x। i जो सिंबल है, ये जो 1 का सिंबल जो i है, ये किस में सेपरेट कर सकता है? v और x में से।
एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, एक्स जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एल से और सी से। एल का मतलब क्या होता है 50, ओके, सी का मतलब क्या होता है 100। सिंबल सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, सिंबल सी किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, डी से और एम से। किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, डी से और एम से। सिंबल वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, जो सिंबल वी है आप इसको किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप कभी ये नहीं लिख सकते हो, आप कभी एल वी एल वी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये चीज़ें आप नहीं लिख सकते। आप कभी डी वी नहीं लिख सकते, आप कभी सी वी सी नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। कांट बी सब्ट्रैक्टेड, वी कांट राइट दीज काइंड ऑफ values, got it? So it's basically a table which we discuss in our next class. ये जो टेबल है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, बिकॉज इफ यू do not practice it na, so you will forget all the things, okay? So please practice regularly so that you can remember all the things. If you have any doubt, please let me know, I will solve your doubt. I am there for solving your doubts, okay?